मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। कहते हैं कि एक बार भिखारी किसी सेठ के दरवाजे के ऊपर आ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से वो सेठ आया। आगे से वो भिखारी कहने लगा उस सेठ को कि महाराज, मेहरबानी करके, कृपा करके, अगर आपके घर में कोई खाना बचा हुआ है मेरे को दे दो, बहुत भूख लग रही है, कृपया मेरे को खाना दे दो। आगे से वो सेठ कहने लगा कि जहाँ पर कोई खाना नहीं है, बड़े गुस्से से बोला। उसके उपरांत कहते हैं कि सर्दी का मौसम था, सर्दी से वो कांप रहा था। फिर कहा कि आपके घर में अगर कोई वस्त्र है, कृपया वो मेरे को वस्त्र चाहिए, मेरे को ठंड बहुत लग रही है। आगे से वो सेठ कहने लगा कि आपने सुना नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आगे से वो भिखारी मुस्कराया और कहने लगा उस सेठ को कि मैंने सोचा था इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा महल आपने बनाया है जहाँ पर सब कुछ होगा, मेरे को नहीं पता था कि आप सबसे गरीब इंसान हो। मैं समझ गया कि आप सबसे गरीब इंसान हो। वो इंसान बड़ा हैरान हुआ सेठ। उसकी रूह काम की कि वाकई इस इंसान ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर कोई इंसान दूसरों की मदद नहीं कर सकता है, कहता है कि अमीर होना वो अमीर नहीं होता है। जो इंसान दिल से अमीर होता है वही अक्सर में अमीर हुआ करता है। इसी प्रकार से दातार ने, ईश्वर ने हमें अगर कुछ दिया है तो हम प्रयास करें कि हम किसी की मदद कर पाएँ, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समने अधमाई। कि दूसरों का हित करना, दूसरों का भला करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन दूसरों को दुख देना, दूसरों को पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। हम किसी के ऊपर दया कर पाएँ, क्योंकि दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक लगे घट में प्राण। जब तक हमारे प्राण चल रहे हैं, हम प्रयास करें कि हमारे दया भाव हमेशा बने रहने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, हम सब की मदद कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।